दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर डिफेंस रिलेटेड ग्रुप, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कोच एंड बिल्डर। आज आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस का टोकन के ऊपर बात करने वाला हूँ और इसको मैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके आपको समझाने वाला हूँ कि किसको कब क्यों टोकन देना चाहिए और कहाँ पे टोकन नहीं देना चाहिए। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। हमारा सबसे पहला पार्ट आता है टोकन अमाउंट है क्या, इसको समझना जरूरी है। एक बायर एंड सेलर के बीच के ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करता है टोकन अमाउंट। जब आप एक साइट विजिट करते हैं, आपके पास एक कॉल आया कि आप हमारी प्रॉपर्टी को विजिट करें, आपने साइट विजिट किया, आपके अकॉर्डिंग आपकी नीड के अनुसार प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है, चाहे प्लॉट हो, फ्लैट हो, कमर्शियल हो, और आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे लेना चाहिए। फिर आप एक स्मॉल टोकन ऑफ अमाउंट, जिसमें हम बात करते हैं कि एक ट्रस्ट जो हम चाहे बिल्डर पे हो, सेलर के ऊपर है, चाहे जो उनके एम्प्लॉय के ऊपर है, हम करके एक अमाउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 50 लाख का एक प्लॉट लिया, फ्लैट लिया, आपने 51,000 1 लाख का एक चेक दिया, ट्रांजैक्शन किया यूपीआई से, या छोटा अमाउंट 20,000 के नीचे हम कैश भी दे सकते हैं। आपने करके एक एस्टेब्लिश कर दिया कि अब इस प्रॉपर्टी को हम गो अहेड करेंगे। उसके बाद उसमें जो पार्ट आता है लोन प्रोसेस, क्योंकि बिल्डर का तो आपने चाहे जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका आपने एक टोकन अमाउंट देके होल्डिंग तो कर लिया, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी लोन की, आपका कंफर्मेशन, आपका प्रोसेस आगे का, क्योंकि आपने टोकन अमाउंट के बाद एग्रीमेंट अमाउंट को भी पूरा करना है, जो डिपेंड करेगा 10%, 20%, 25% एज पर द प्रोडक्ट, उसको कंप्लीट करना है। इसके लिए टोकन अमाउंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आपने कोई एक प्रॉपर्टी देखा जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, वहाँ पे क्या होता है, आपने एक अमाउंट देके आपने उस प्रॉपर्टी को एक सर्टेन पीरियड के लिए होल्ड कर दिया, जो वीक का होता है, 10 डेज का होता है पीरियड, सो दैट आप अपना फाइनेंशियल देख के, अपनी फैमिली की सहमति देखकर इस डील प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। टोकन अमाउंट तो आपने समझ लिया, लेकिन टोकन अमाउंट दिया कब जाता है, हमारा दूसरा पॉइंट है। दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी देखना है, समझना है, लेना है, तो आप क्या करते हैं, आप इधर उसकी इंक्वायरी करते हैं, किसी रेफरल से, दोस्त से, किसी ब्रोकर से आप कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आप ब्रोशर मंगाते हैं, ऑनलाइन डिटेल मंगाते हैं। आप आज की डेट में ऑनलाइन वीडियोस देख के भी, जैसे मैं बताऊं, हमारे जितने भी ट्राई सिटी के प्रोजेक्ट के वीडियोस बने, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है। इस तरह से आपने इंक्वायरी की तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइट विजिट, कि आपने पर्टिकुलरली, चाहे वो जो भी प्लेस हो, आप एक बार विजिट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सब चीज़ को कंपाइल करते हैं। उसके बाद भी आप क्या करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं कि मैंने एक फॉर एग्जांपल फ्लैट लेना है, जिस सेगमेंट का है 2-3 प्रोडक्ट को भी देखते हैं, ताकि आपको सही जानकारी, सही प्रोडक्ट का कॉस्टिंग आपको आपके अनुसार मिल सके। इन सब के करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हैं, तब आप टोकन अमाउंट देते हैं। टोकन अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार लोग जाने अनजाने में किसी प्रोडक्ट को देखा, नहीं देखा और सीधे टोकन अमाउंट दे देते हैं, जिसके बाद उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने टोकन अमाउंट कब देना है, उससे पहले एक एक चीज़ों को वेरीफाई करना जरूरी है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे अगर मैं बात करूं कि अप्रूवल की हो। सारी चीज़ों को सोच समझ के विचार करके टोकन देना चाहिए। और लोन की एलिजिबिलिटी की अपनी भी जरूर देखें। क्या आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जितना अमाउंट आपसे लोन से चाहिए, क्या बैंक आपको देने को तैयार है, आपकी एलिजिबिलिटी है, हर एक चीज़ को देख के आपने डिसाइड करना है। और जब ये सारी क्राइटेरिया मीट हो जाती है, तब आप टोकन देने के लिए, जो मैं बोलता हूँ ना कि यू आर रेडी एंड यू शुड गिव, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी लेना है तो उसको होल्ड कराना जरूरी है। उसी के बाद टोकन देने के बाद ही प्रॉपर्टी में आगे की कार्रवाई होगी। उसके डॉक्यूमेंटेशन, चाहे एग्रीमेंट के लिए आपको एक सर्टेन टाइम मिल जाएगा
ताकि वो पैसा दे के आप एग्रीमेंट कराएं, लोन का प्रोसेस कराएं, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का पार्ट। टोकन अमाउंट सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, अमाउंट भी छोटा दिया जाता है, लेकिन इससे पहले सावधानी, टाइमिंग हमने जो आपको बताया है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है टोकन अमाउंट देने से पहले प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन जरूरी है। हम कोई भी जल्दबाजी ना करें, हरी ना क्रिएट करें, क्योंकि आपको सेलर साइड से हमेशा रहेगा कि ये प्रॉपर्टी ख़त्म होने वाली है, इसका कॉस्ट बढ़ने वाला है। कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन हमने फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल फ्लैट है या प्लॉट है, जिसमें जो एमिनिटीज़ बताया जा रहा है, क्या वो एमिनिटीज़ एक्चुअल में मिलने वाला है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन, क्या जो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताया गया है आपको उसको वेरीफाई करने का पूरा हक है। तीसरा नंबर में आता है, क्या यह प्रॉपर्टी एमसी रेरा अप्रूव्ड है, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, जो भी नॉर्म्स है जो लोकल एरिया गवर्नमेंट बॉडीज़ के, क्या वो कंपाइल करता है। इन सब चीज़ों के बाद आप टोकन दे सकते हैं। मैं आपको कई बार बताता हूँ, बहुत सारे हमारे साथी हैं, मित्र हैं, वीडियोस देख के हमारे पास कॉल करते हैं, मैंने वहाँ सौ जगह पे टोकन दे दिया, लेकिन पता चला डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। दोस्तों, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। हमारी वीडियोस आप जाके रेरा के ऊपर भी देख सकते हैं, हमारे डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के ऊपर हमने एक वीडियोस बनाई हुई है स्पेशली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए आपको बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ टोकन के ऊपर। तो टोकन में जो सावधानी बरते उसके ऊपर हम आप बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, अपडेशन मिलने वाली है, जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय, टोकन देते समय मदद करने वाली है। तो चौथा हमारा पॉइंट है, जब भी आप टोकन दे रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट जब लें, और रिसिप्ट में आप देखें जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हो, उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसमें क्या क्या अदर चार्जेज हैं, टैक्सेस क्या है, सारे प्रोविज़न को उसमें आप मेंशन करा दें। दूसरी चीज़, जब भी आप टोकन देते हैं तो आप कोशिश करें कि रिसिप्ट आप साथ के साथ लें, और ये सेलर की भी जिम्मेदारी है कि जब भी वो किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो हम टोकन लेते हैं तो टोकन अमाउंट का हम रिसीविंग दे इधर बीइंग ए ओनर या उनके जो ऑथराइज सिग्नेटरी है। आप चेक कर लें कि क्या आपको ये टोकन का रसीद मिल गया है, इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर सारी अपडेट है। अगर आपने प्लॉट लिया है तो किस सोसाइटी में लिया हुआ है, प्लॉट का नंबर क्या है, साइज़ क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, और लेंथ विड्थ सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल सकती है। अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो सेम है कि एरिया कितना है, पर स्क्वायर फीट रेट कितना है, और बीएसपी क्या है, और क्या डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और प्राइस के अलावा उसके ऊपर चार्जेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का, हमारे बायर्स का कंप्लेन होता है कि जब हमें बताया गया कि एक सर्टेन रेट बताया गया, बाद में होता क्या, जब हम एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस ऐड हो गए, बहुत सारा पीएलसी ऐड हो गया, चार्जेज ऐड हो गया, जो कहीं ना कहीं कस्टमर बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी हम टोकन दें तो उस समय इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए, और हमें जो भी रिसिप्ट है वो हमें रिसिप्ट पे मेंशन होना चाहिए। दूसरी, कोशिश करें, कई बार हम छोटा अमाउंट होता है, टोकन होल्डिंग करा रहे हैं 10,000 20,000 हम कैश दे देते हैं, तो कोशिश करें कि आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, चेक से करें, ट्रांसफ़र करके करें, और वो आपके पास एक सेल्फ मेड रिसीट है कि आपने 100% को, बिल्डर को आपने पैसा दिया हुआ है, सो दैट आने वाले टाइम में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना। सुनने में टोकन अमाउंट बहुत छोटा लगता है, हमेशा डिमांड भी छोटी होती है, लेकिन इसके अर्थ मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि यहीं से आपकी डील की शुरुआत होती है, यहीं से आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं और आगे आप बढ़ते हैं। तो बिल्डर के लिए, बायर के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है टोकन के लिए। और जो भी आपको हमने 4 पॉइंट बताया, जब भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपको कहीं परेशानी नहीं आने वाली है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जो भविष्य के बायर हैं, जिन्होंने परचेज किया, उन तक ज़रूर शेयर करें, जिनसे अगर कोई मिस्टेक भी हो चुका है, ताकि भविष्य में इन चीज़ों पर वो ध्यान रखेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों को न ध्यान देने के बाद जब वो फाइनल डील पे आते हैं, जब वो एग्रीमेंट पे आते हैं, जब वो रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो अमाउंट उन्होंने परचेज किया है और जो एक्चुअल में देना है उसमें डिफरेंस हो जाता है।
तो आप जब एक एक चीज़ों को क्लियर करके चलेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जैसे पहले बताया था कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको हम आज के दिन में टोकन के ऊपर सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, आप हमें कॉल करके भी बताएं, इसके ऊपर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आपने अगर कहीं परेशानी में अपने आप को पाया है इन 4 चीज़ों को न ध्यान में रख के, जब आप इसको कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हमारे बहुत सारे व्यूअर को अपडेट मिलेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी मंत्रा में। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हमारे डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।